दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि मार्केट में बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जिसके अंदर आपकी होल्डिंग में रखा हुआ शेयर आप प्रीमियम पर बेच सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मार्केट में कोई शेयर 200 रुपए का बिक रहा है और आप उसी शेयर को 203, 204 या 205 या उससे ज्यादा की कीमत में भी बेच सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल है। अब ये काम कैसे होगा, तो यही दोस्तों आज की वीडियो में समझाने वाला हूं। कैसे आपकी होल्डिंग में रखे हुए शेयर आप प्रीमियम पर बेच पाओगे, इसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देख रहे हैं कि मैंने ज़ीरोधा काइट का एक प्लेटफॉर्म ओपन करके रखा है। हालांकि ये जो फीचर है ये बहुत पहले आ गया था, अप्रोक्स 1 साल पहले जनवरी 2023 में ये आ गया था और हम इसको कवर कर रहे हैं अगले साल 1 साल बाद। लेकिन कवर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी इसका चलन बहुत ज़्यादा नहीं था, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं थी रिटेल ट्रेडर्स की। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए कि आप इस फीचर को बताएं जो ज़ीरोधा ने लॉन्च करा था पिछले साल। और ये जो फीचर है ये सभी ब्रोकर्स के पास अवेलेबल नहीं है। कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जो इस तरीके के फीचर्स प्रोवाइड करा रहे हैं लेकिन सभी नहीं करा रहे, राइट। और ज़ीरोधा के अंदर ये फीचर अवेलेबल है। क्या फीचर है जरा समझते हैं। देखिए मैं यहां पर जाऊंगा, एक सेक्शन है बिड का। तो बिड्स पे अगर मैं जाता हूं तो मुझे यहां पर 3 चीजें दिखती है। 3 चीजें कौन सी है? एक है ऑक्शंस, दूसरा है आईपीओ, तीसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है ऑक्शंस की। अभी ऑक्शंस क्या है? ऑक्शंस किस चिड़िया का नाम है? ऑक्शंस दोस्तों बेसिकली क्या है कि जब एक्सचेंज के पास किसी शेयर को खरीदना होता है, एक्सचेंज को जब किसी शेयर को खरीदना होता है तो वो मार्केट के अंदर एक ऑक्शन रखता है कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर शेयर इतनी क्वांटिटी चाहिए और इसके लिए हम इतना प्रीमियम देने के लिए तैयार हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है एक्सचेंज को, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसकी जरूरत एक्सचेंज को पड़ इसलिए रही है क्योंकि मार्केट में शॉर्ट डिलीवरीज हो जाती है। मैं समझाता हूं कैसे। मान लेते हैं कि मैंने किसी शेयर को आज के दिन खरीदा, ठीक है, कोई भी एक शेयर मैंने खरीदा। अब उसकी डिलीवरी आने में 1 से 2 दिन लगता है, ठीक है, सेटलमेंट होने में 1 से 2 दिन लगेगा। लेकिन मुझे आज ही एक कीमत मिल गई या कल ही एक कीमत मिल गई। मान लेते मैंने आज खरीदा और कल मुझे मेरा शेयर जितना बढ़ना था बढ़ गया और मैंने उसको बेच दिया। अब डिलीवरी मेरे पास नहीं आई है, सेटलमेंट अभी पूरी तरीके से नहीं हुई, 2 दिन लगेंगे होने में। अब मैंने उसको बेच दिया। अब यही काम आगे वाले ने भी करा, भाई उसकी डिलीवरी नहीं आई, बेच दिया। ये साइकिल चलती रही। अब क्या हुआ, बीच में जब डिलीवरी मेरे पास आई नहीं और मैं बेचता ही चला गया तो कहीं पर जाकर के एक बंदा ऐसा होगा जिसने स्टॉक को बाय करा और होल्ड करा, लेकिन शॉर्ट ही होता गया है, वो डिलीवरी ही शॉर्ट होती गई, वो डिलीवरी आ ही नहीं थी मेरे पास। जब डिलीवरी ही नहीं थी फिर भी मैंने उसको बेच दिया। दैट्स वाई रीजन मार्केट के अंदर हो जाती है शॉर्ट डिलीवरी। और जो वो आखिरी बंदा है जिसने स्टॉक को खरीद के रियलिटी में उसको होल्ड करना था, कुछ महीनों सालों जितना भी वो चाहे उसके लिए होल्ड करना था। अब एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसने शेयर खरीदा है तो उसको डिलीवरी तो दे। अब डिलीवरी थी नहीं, बीच में चैन ही ऐसी बनती चली गई। तो दैट्स वाई रीजन एक्सचेंज को मार्केट के अंदर ऑक्शंस के थ्रू शेयर्स खरीदने पड़ते हैं प्रीमियम पर 10%, 20%। और जितने प्रीमियम पे उसको खरीदना पड़ता है उतनी ही वो पेनल्टी लगा देता है जिसने शॉर्ट डिलीवरी करी। यानी मेरे पास अगर नहीं थे अवेलेबल, वो शॉर्ट डिलीवरी हो गई तो मेरे को एक पेनल्टी लगा देगा, वहां से वो रिकवर करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये काम चलता है। इसलिए एक्सचेंज को जरूरत पड़ती है ऑक्शन से शेयर उठाने की। अब ये काम हो गया है। अब ऑक्शन वाले सेक्शन में आप ये स्टॉक्स देख रहे हैं जैसे कि आईओसी, आईआरएफसी, मोतीलाल ओसवाल, पीटीसी और एससीआई। अब हर दिन 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में एक लिस्ट जारी करता है एक्सचेंज कि जी मुझे ऑक्शन के थ्रू इतने स्टॉक्स चाहिए, इतनी क्वांटिटी मुझे चाहिए और आप एक्सचेंज को वो स्टॉक बेच सकते हो अगर वो आपके पोर्टफोलियो में है। अब ये जो स्टॉक्स आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं, ये मुझे इसलिए ही विजिबल हो रहे हैं क्योंकि मेरी होल्डिंग्स के अंदर ये स्टॉक ऑलरेडी रखे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ये मेरी होल्डिंग में रखे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी इस स्टॉक को खरीदो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही खरीदना है। हो सकता है मैं इनको कल बेच दूं सभी स्टॉक्स को, हो सकता है मैं आगे होल्ड करूं। ये मैंने कब खरीदे थे कब नहीं खरीदे थे आपको नहीं पता बिल्कुल भी। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है इन स्टॉक्स को खरीदने की, ना मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं जो मैं आपको इस तरीके की एडवाइस दूं। मैं टेक्निकल एनालिसिस सिखा सकता हूं
वही चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ और मार्केट की कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ, राइट। चलिए, कोई भी स्टॉक एडवाइस ना तो मैंने आज तक दी है पिछले 6 सालों में, ना मैं आगे देने की सोच रहा हूँ। मैं आपको सिखाने में बिलीव करता हूँ, डिपेंडेंसी में बिलीव नहीं करता। चलिए, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ये होल्डिंग्स में रखे थे स्टॉक्स। अब एक्सचेंज कह रहा है जी मुझे भी इन स्टॉक्स को ज़रूरत है। अगर मुझे किसी स्टॉक को बेचने का मन है और मैं अगर बेचने का प्लान कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं एक बार अपना ऑप्शन वाला सेक्शन चेक कर लूँ। जैसे कि मैं सेक्शन में आ गया और मैंने ये ऑप्शन चेक करा कि मान लेते हैं कि मुझे मोतीलाल ओसवाल निकालना है, मान लेते हैं, ठीक है, मैं इसको एग्जिट करना चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ। और अगर मैं इसको मार्केट पे निकालता हूँ तो मार्केट में इसकी जो क्लोजिंग के टाइम पर कीमत थी आज के दिन, वो थी 1680 रुपये, ठीक है। तो अगर मुझे इसको मार्केट में बेचना है तो मुझे 1680 रुपये के हिसाब से बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं प्रीमियम पर बेचना चाहूँ तो एक्सचेंज कह रहा है जी मुझे दे दो, आप मार्केट में देने से अच्छा मुझे दे सकते हो। तो वो कितनी कीमत दे रहा है मुझे, जैसे कि मैं सेल पर जाता हूँ और यहाँ पर मार्केट डेप्थ देखता हूँ तो यहाँ पर लास्ट जो कीमत आ रही है वो 1711 रुपये आ रही है। मार्केट में ये बिक रहा है 1680 रुपये का और एक्सचेंज मुझे दे रहा है 1711 रुपये, यानी 31 रुपये, राउंड फिगर में 30 रुपये ज्यादा। तो क्यों ना मैं एक्सचेंज को दे दूं। मुझे क्या करना है मार्केट में बेचकर, मुझे 30 रुपये पर स्टॉक ज्यादा मिलेंगे। अगर मेरे पास 10 क्वांटिटी है, 30 रुपये ज्यादा मिल रही है तो मुझे 300 रुपये ज्यादा मिलेंगे। मार्केट में अगर मुझे 1600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो एक्सचेंज को बेचने पे मुझे एस्टिमेटेड 1900 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो मार्केट में चल रही कीमत से ज्यादा कीमत पर मैं इसको बेच सकता हूं अगर वो स्टॉक ऑक्शन में अवेलेबल है और मैंने अपना बेचने का मन बना लिया है। और अमूमन एवरीडे 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में इस तरीके की लिस्ट जारी होती है, आपको ऑक्शन सेक्शन में दिख जाएगा। अगर आपकी होल्डिंग में ऐसा स्टॉक अवेलेबल है जिसकी एक्सचेंज को जरूरत है, ऑक्शन में वो प्रीमियम पे खरीदना चाहता है, तो आपको दिख जाएगा और आप इसको सेल कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, बड़ा सिंपल है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर देखिए IUC, अब एक्सचेंज कह रहा है जी 184.20 पैसा, ये इसकी लास्ट बिड लगी हुई है, लेकिन मार्केट प्राइस चल रहा है 182, 2 रुपीज एक्स्ट्रा में। और यहाँ पर देखिए SCI, देखिए अगर SCI में बेचना चाहूँ तो यहाँ लगभग 3 रुपये ज़्यादा का प्रीमियम है, 245.60 पैसा, और ये देखिए 242.40 पैसा। PTC 193.70 पैसा में बिक रहा है, लास्ट जो बिड लगी हुई है, और इसका मार्केट में 188.65 प्राइस लगा हुआ है। IRFC का देखिए 154 था, इसका 155, 1 रुपया ज़्यादा। लगभग सभी स्टॉक्स के अंदर एक हाईयर प्रीमियम अवेलेबल है, मार्केट से बेटर प्राइस अवेलेबल है। मैं चाहूं तो ऑक्शन में दे करके मैं ज़्यादा मुनाफा कमा सकता हूं कंपैरिजन टू मार्केट प्राइस पे बेचने से। तो इसको दोस्तों कहते हैं ऑक्शंस के अंदर बेचना, और ये सीधा एक्सचेंज को जा रहा है। फिर एक्सचेंज जिसको भी इसको देना चाहे, जिसको भी डिलीवरी देना चाहे, वो एक्सचेंज का काम है, आपका काम खत्म है। कुछ सवाल यहाँ पर पैदा होते हैं। सवाल क्या है, क्या मैं स्टॉक को आज ही खरीद के आज ही ऑक्शन में बेच सकता हूँ? नहीं, पहली रिक्वायरमेंट ही यही है कि मार्केट के अंदर आपके पास होल्डिंग होनी चाहिए ऑक्शन में बेचने के लिए। शॉर्ट डिलीवरी को तो शॉर्ट आउट कर रहे हैं, आपके पास फिर डिलीवरी नहीं है, फिर आप ऑक्शन में आप दे रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। आपकी होल्डिंग के अंदर अवेलेबल है, सेटलमेंट होगी, डीमेट अकाउंट में शेयर आगे हैं, जो भी 2 दिन का, 1 दिन का या 3 दिन का जो भी सेटलमेंट है वो हो गई है, डीमेट में आगे है। उसके बाद जाकर के आप ये ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन क्या है, क्या सभी स्टॉक्स ऐसा कर सकते हैं? नहीं, जो एक्सचेंज को चाहिए वही कर सकते हैं। टाइमिंग क्या होगी बेचने की? टाइमिंग है दोस्तों 12 से 2 बजे के बीच में लिस्ट आ जाती है, तो 2 बजे से लेकर आधे घंटे से लेकर 45 मिनट का टाइम होता है, लगभग आधा घंटा मान के चलिए आप। 2 से लेकर के 2:30 बजे के बीच में अपनी बिड लगा सकते हैं और सेल आउट कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है? नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, सिर्फ एक टोकन अमाउंट होता है, वो बहुत नॉमिनल सा होता है, 0.001% के आसपास कुछ होता है, वो बहुत नॉमिनल है। बाकी जो आप मार्केट में सेल करते हो, जो चार्जेस आपके नॉर्मली लगते हैं, गवर्नमेंट के चार्जेस, कोई ब्रोकरेजेस ज़ेरोदा के नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट के चार्जेस है, STT GST वगैरह जो भी है वट वही सेम चीज़ें लगेंगी। और 80% अमाउंट आपका उसी टाइम आ जाता है, 20% बाद में आ जाता है, तो वही सेम चीज़ है, वही सेम प्रोसीजर है, बस आपने मार्केट में बेचने की जगह एक्सचेंज को ऑक्शन में बेच दिया, दैट्स इट। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो आपके आते,
बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो मैंने वीडियो में कवर नहीं करे हैं, आप चाहे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये था दोस्तों ऑक्शन फीचर। हर ब्रोकर ये प्रोवाइड नहीं करा रहा है, अगर आपका ब्रोकर प्रोवाइड करा रहा है तो वेल एंड गुड। आपको ये फीचर चाहिए, ज़ेरोधा में अकाउंट खुलवाना है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप जाकर के अकाउंट ओपन करा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बेनिफिट यही होगा कि ऑक्शन वाला जो फीचर है वो तो आपको मिल ही जाएगा, साथ में फ्री स्ट्रीक और फ्री सेंसिबल भी आपको मिल जाएगा, और आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।